हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कौन सा सेशन चला रहे हैं अभी जी, पटवारी का सेशन चला रहे हैं। ठीक है, कौन सा सेशन चला रहे हैं? पटवारी का सेशन चला रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारा जो 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है उनको आपको देखना है। ठीक है, और उनको आपको नोट करके उनके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आज हम अगला सेशन कराते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम सीधा स्टार्ट करते हैं पटवारी के लिए तैयारी करना। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम साधारण ब्याज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? साधारण ब्याज से। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। अपने का दोगुना हो जाता है, तो पूछ रहा है जी कि कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेता हूँ कि वो मूलधन क्या है, पी मान लेता हूँ, समय क्या है 10 साल, आर दर 8% मान लेते हैं। ठीक है, समय 10 वर्षों में दे रखा है। कोई धन अपना 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये था वो कितना हो जा रहा है? 20 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, 100 से क्या हो जा रहा है? 20 रुपये हो जा रहा है। तो मेरे पास 10 रुपये से क्या हो जा रहा है? 20 रुपये हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मूलधन कितना था? 10 था, लेकिन अब कितना हो जा रहा है? ठीक है, 20 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 20 रुपये हो जा रहा है। तो मिश्र धन हो जाएगा वो, तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 2p हो जाएगा। तो अब बताइए, मिश्र धन से अगर मैं साधारण ब्याज निकालूँ, तो पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था कि साधारण ब्याज और मूलधन में, ठीक है, संबंध होता है किसका? मिश्र धन का। ठीक है, तो मूलधन को मान लिया p, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो 2p माइनस p इक्वल टू p। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि उसी धन राशि पे कितने वर्षों के लिए उसी प्रतिशत पर, उसी दर पर वह धनराशि क्या हो जाए? 4 गुना हो जाए। मतलब मिश्र धन क्या हो जाए? 4 गुना हो जाए। मिश्र धन क्या हो जाए? 4 गुना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर ये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो 4p माइनस p करूँगा तो 3p हो जाएगा जी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये SI1 हो गया और ये SI2 हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणित दर बट्टे 100 गुणित समय, ये होता है। ठीक है, रटना नहीं है आपको, कैसे निकालते हैं ये बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो दोनों को मैं क्या करता हूँ? SI1 माइनस डिवाइडेड बाई SI2 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों साधारण ब्याजों को क्या करता हूँ मैं? ठीक है, बट्टा कर लेता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो क्या होगा? P गुड़ा R गुड़ा T कितना ऊपर के लिए 10 ईयर बट्टे 100 और 100, दोनों में 100 रहेगा, कट जाएगा जी। ठीक है, कॉमन सेंस। ठीक है, लगा कर देख लीजिएगा, फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ मैं। R के लिए R रहेगा, T कितना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है मुझे। देखो R और R कट गया, R और P कट गया। SI1 कितना है यहाँ पर? P है, और यहाँ पर कितना है? 3P है, बराबर 10 बट्टे T। P और P कट गया, देखिए तो T इक्वल टू कितना आ गया जी मेरे पास? 30 साल आ गया। बात समझ में आया? कितना आ गया? 30 साल आ गया। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है समरूप त्रिभुज से है। ठीक है, समरूप त्रिभुज से है। ठीक है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो जिनका ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, मतलब AB बट्टा एक ही साइड्स को लेंगे ना, DE का अनुपात, ये कोण और ये कोण एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। जब AB बट्टा DE क्या हो जाएगा? BC बट्टा EF बराबर क्या होगा? AC बट्टा DF। इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज।
बात समझ में आया। साथ में इसमें एक और क्या प्रॉपर्टी बताया था मैं कि त्रिभुज, ऊपर वाले को लिख रहे हैं पहले, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बताया था। साथ में और क्या बताया था, इसी के इक्वल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, इसका रूट ओवर, ठीक है। ये होता है। अब देखिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए बी बराबर दे रखा है, इसमें रखते जाइए। ए बी बराबर 18.2 दे दिया है, DE बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज DEF का मान दे दिया, देखिए त्रिभुज DEF का मान दे दिया है, ये किसके बराबर होगा 50, और त्रिभुज ABC का परिमाप पूछ रहा है। निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। 1 0 से ये दशमलव हटा दीजिए, कटा दीजिए, 13 कम 13, 13 चौक 52, ठीक है। 14 गुणा 5 करेंगे तो 70 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर ऐसे लिखाएगा, ठीक है, स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप। बात समझ में आया। क्षेत्रफल निकालता, क्षेत्रफल बोलता तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये रहा समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बार बार कीजिएगा, ठीक है। समरूप त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, बता चुका मैं होता क्या है, बार बार रिवीजन करना है बस आपको, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन है वो समचतुर्भुज, ठीक है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। तो जिसके चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे वर्ग में होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है, ए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। दूसरा, समचतुर्भुज की परिमाप मतलब भुजाओं का योग, 4 गुणा ए हो जाएगा। तीसरा, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, और इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और चौथा, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तो याद रखना 1/2 D1, विकर्ण की लंबाई D1 इंटू D2, ठीक है। D1 क्या है यहाँ पर, पहले विकर्ण की लंबाई, और D2 क्या है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अब इसको चलिए समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले विकर्ण क्या होगा, ये आ गया मेरे पास D1, ठीक है, ये हो गया D1 और ये हो गया D2। बात समझ में आया। और ये जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। और ये जो याद रखना है, ये लंबाई जो है AO, ठीक है, AO, ठीक है, और OC आपस में बराबर होंगे, और OD और OB आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये डायग्राम को आपको समझ लीजिए, ठीक। तो अगर मुझे 2 विकर्ण दिया है, ठीक है, किसी त्रिभुज का, अगर समचतुर्भुज का 2 विकर्ण दिया है मेरे को, D1 और D2 ज्ञात है, और मुझे भुजा ज्ञात करने के लिए बोले, तो समचतुर्भुज का भुजा लिखते जाइएगा इसको, ठीक है। समचतुर्भुज का भुजा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या AOB में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम 90 अंश का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या, आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, ये ए का मान पूछ रहा है, तो रूट ओवर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2
बटे 2 का होल स्क्वायर। रटना नहीं है आपको, बस समझना है, ठीक है। कितने चीज़ों को रटोगे, होता कैसे है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आया। बोल देगा कि विकर्ण का मान 10 है तो उसका ये 10 और ये 20 है, तो एक ऐसे निकालोगे तो 10 का आधा करोगे 5, 5 का वर्ग निकालोगे, फिर 20 दिया है तो 20 का आधा करोगे 10, 10 का वर्ग निकालोगे और फिर उन दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल दोगे। यहाँ तक समझ में आया। D1 D2 ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, बात समझ में आया जी। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दे दिया है, ए बराबर दे दिया है कितना 39, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 दे दिया है, मान लेता हूँ D1 = 72 दे दिया है जी, ठीक है। तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर कितना पूछ रहा है, ठीक है। तो D1 - D2 पूछ रहा है, ठीक है। इसको मॉड में लगा रहा हूँ, क्यों? मॉड का मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और लंबाई हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले D2 का लंबाई याद करना पड़ेगा। अब देखिए D1 दे दिया तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, D2 ये वाला लंबाई OB का लंबाई कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 72 का आधा 36, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा D2 के लिए। इसको मैं मान लेता हूँ कोई सा भी वैल्यू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 39, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए, AO का स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर कितना दिया जी 36 का स्क्वायर, प्लस ये वर्गमूल उधर चला जाएगा 39 का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521, ठीक है। करा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं, ठीक है। 6 छक्का 36 करके इसको निकाल सकते हैं। 6 छक्का 36 की 6 हासिल लाई 3, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल लाई 3, 3 3 और 1 10, कितना आ जाएगा 3 3 3 9 और 3 12, ठीक है। हासिल 3 था, प्लस AO का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो AO = आएगा कितना जी हमारे पास, फाइनली कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो √225 आएगा, 225 का फिर वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। ये सब आप करना है आपको, ठीक है। अब AO का मान 15 आ गया तो AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान अगर ये 15 है तो ये दोनों, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 15, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया 15 × 2 हो जाएगा बराबर 30। अब देखिए ये निकालना था हमें, इसका एक का मान कितना है 72, दूसरे का मान आ गया 30, घटा दीजिए 2, 7 में से 3 गया 4, ये आ गया मीटर या सेंटीमीटर किस में दिया है जी क्वेश्चन, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है घनाभ पर आधारित। घनाभ क्यूबाइड बोलते हैं जिसको, घनाभ पर आधारित। घनाभ होता क्या है हमने पहले डिस्कस कर चुका है घनाभ का, ठीक है। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं 3D होते हैं, ठीक है, 3D होते हैं, ठीक है। इतना तो हमने बता चुका था। विकर्ण ज्ञात करते हैं, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो भार का मतलब समझना, भार होता क्या है तो kg, वजन को ही बोलते हैं भार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आयतन, 3D में इसको, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, मीटर क्यूब को या, ठीक है, मीटर क्यूब या फिर ग्राम क्यूब को ही क्या बोलते हैं kg बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, kg या आयतन, भार का मतलब आयतन होता है, ठीक है। अब बोल रहे घनाभ का भार कितना था 500 किलोग्राम था। पहले इस घनाभ का भार कितना था 500 kg था, ठीक है। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। पहले इतना मतलब किसका L × B × H, ठीक है, यही होता है आयतन, ठीक है, इतना था।
अब क्या बोल रहा है कि इनके सभी विमाओं में, मतलब इसमें इसको भी हमने क्या कर दिया 20% कर दिया, इसको भी 20% और इसको भी 20% कर दिया। ठीक है, टोटल पहले इतना था 500 था, अब 500 में मैंने इसको कितना कर दिया घटा करके 100% में से 20% कर दिया, तो 20/100 कर दिया ना, घटाया नहीं है 20%, कर दिया 20%, मतलब 80% घटा दिया। ठीक है, इसलिए 20/100 लिख रहा हूँ। इसका भी 80% घटाऊंगा तभी 20% बचेगा, तो 20/100। ठीक है, और इसका भी 20/100। तब जो नया वैल्यू आएगा उसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बच गया 2 दूनी 4 kg। ठीक है, कितना आ गया तो मेरे पास आंसर 4 kg। ठीक है, घनाभ के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको जा करके एक बार फिर से चेक करिएगा और उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको तैयारी कैसे करना है, यहाँ पर जो चैप्टर का क्वेश्चन कराया जा रहा है पिछला जो वीडियो में किए हैं उनको साथ में लेकर के रिवीजन करते जाना है, तभी जा करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बेलन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक, ये होता है डायग्राम। ठीक है, बॉटल ले लीजिए, ट्यूबलाइट ले लीजिए, रॉड ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या होता है बेलन आकार का होता है, जैसे ये बेलन। ठीक है, घर में जो रोटी आप बनाते हो वो वाला बेलन। ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ मार भी पड़ता है जिससे मम्मियों से, है ना। ठीक है, मैं तो बहुत मार खाया हूँ। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं बेलन होता क्या। तो बेलन ये कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो बेलन में होता क्या क्या है देखिए, एक लंबाई होगा, सबसे पहले तो एक लंबाई होगा बेलन का। ठीक है, 2 वृत्ताकार चीज़ें होंगी, 2 वृत्ताकार आकार के इसके बेस और टॉप और बॉटम होंगे। देखिए वृत्ताकार का है, वृत्ताकार का है, तो ये वृत्ताकार होंगे। ठीक है, वृत्ताकार होंगे, एक वृत्त ये बनेगा और एक ऊपर में वृत्त बनेगा। ठीक, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब 3 चीज़ें पूछेंगे जी इसमें। ठीक है, एल हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त तो ये वृत्ताकार का है तो इसका त्रिज्या होगा कोई, आर मान लेता हूँ। इसका कोई त्रिज्या होगा, उसको आर मान लेता हूँ, और यही त्रिज्या इसका भी होगा। ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो आर और एल दिया रहेगा आपको, या ये दो चीज़ें के बारे में ही हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त बेलन का आयतन पूछेगा, आयतन। तो बेलन कैसा आकृति है, 3D आकृति है। ठीक है, 3D आकृति है। 3D मतलब जिसको दीवार पे चिपकाया ना जा सके, उसका भाग उभरा हुआ आ जाए दीवार पे। जैसे इसको मैं अगर चिपकाता हूँ तो देखिए बाहर निकल जा रहा है, तो यही 3D है। अगर मैं स्क्वायर बोलूँ, ठीक है, ये आयत बोलूँ, उसको आप चिपका कर देखिएगा चिपक जाएगा, वो बाहर में उभरा हुआ नहीं दिखेगा। वृत्त बोलूँगा वो चिपक जाएगा, त्रिभुज बोलूँगा वो चिपक जाएगा, तो वो 2D हो जाता है। ठीक है, जो दीवार पर न चिपके उभरा हुआ निकल जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग 3D। ठीक है, बेसिक भाषा में। अब आयतन मतलब इस पानी बॉटल में कितना पानी आ जाएगा, वही उसका क्या है, आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इस आयतन में सबसे पहले तो कितने लंबाई तक का है, तो L लंबाई तक का, तो इसमें पानी भराएगा ही। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें कितना पानी, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 10 मीटर है, सपोज यहाँ से ये 10 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में सपोज ये पानी है, तो पानी अभी कितना, ये देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही ये पानी घेर रहा है। ठीक है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही पानी घेर रहा है। रटना नहीं है ना, ठीक है, समझना है, वरना एक एक फार्मूला को रटते रह जाओगे तो फिर बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेलन का आयतन जो है, जितना इसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतना ही कंटेंट एक बार में ले पाएगा ना जी। तो ये आगे क्या पाई r² होता है, और कितने ऊंचाई तक जाएगा, L ऊंचाई तक, तो इसलिए पाई r² L, इसका क्या हो जाएगा L या H ले सकते हैं, इसको H मान लेते हैं। ठीक है, हाइट H। ठीक है, ये हो गया H, पाई r² H, ये आ जाएगा इसका बेलन का आयतन। ठीक है, अब दूसरा आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये टॉप और बॉटम को छोड़ करके इसको आपको कवर करना है।
ठीक है, इसको आप कवर करना है। तो एक बात बताइए, इस बॉटल को जब आप कवर करने जाएंगे तो आप एक राउंड ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, इस बॉटल को जो वृत्ताकार है उसको एक राउंड घुमाने में कितना हमें दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए ये वृत्ताकार है, वृत्त का एक राउंड घुमाएंगे मतलब वृत्त की परिधि को पूरा कर रहे हैं जी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को अगर पूरा कर रहे हैं तो 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, बिल्कुल होता है, ठीक है। 2 पाई आर होता है और एक राउंड मारने में हमें 2 पाई आर जाना पड़ रहा है। तो कितना लंबाई तक जाना है हमें, एल लंबाई तक, एच लंबाई तक, तो 2 पाई आर एच। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ इसको टॉप और बॉटम को छोड़ करके, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखिए ये 2 पाई आर एच तो आएगा ही, ठीक। अब इसके साथ में देखिए, अब इसको भी कवर करना है, अब ऊपर को भी कवर करना है। तो ऊपर को अगर मैं कवर करूंगा तो इसको कवर करना पड़ेगा मुझे, ये पूरा, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल को अगर कवर करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो पीछे को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पाई आर स्क्वायर। तो कितना वृत्त है मेरे पास, 2 वृत्त हैं, ठीक है। तो 2 बार लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ में आया। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया बेलन का आयतन, और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, 2 बेलनों के सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 बेलनों के सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है, 7:5 दे दिया है, ठीक है। सतह मतलब वक्र पृष्ठ, सतह को ही बोलते हैं क्या, सतह मतलब वक्र पृष्ठ को बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बेलनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एक का मान लेता हूं, ठीक है। क्षेत्रफल 1 बट्टे क्षेत्रफल 2, ठीक है। 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए मैं R1 मान लूंगा और H1 मान लूंगा, त्रिज्या और ऊंचाई, और इसके लिए R2 मान लूंगा और H2 मान लूंगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, 2 पाई R1 H1 बट्टे 2 पाई R2 H2, 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है, 7:5, ठीक है। मतलब R1 H1 बट्टे R2 H2 दे दिया है, ठीक है। ये हमें, अब देखिए और कुछ दिया क्या वैल्यू, ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है 3:1, मतलब H अनुपात H2 बराबर कितना दे दिया है, 3:1 दे दिया है जी, इसमें रख दीजिए, ठीक है। ये दे दिया है 7/5 बराबर R1 बट्टे R2 गुणा 3/1, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर R1 अनुपात R2 कितना आ जाएगा, 7/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आयतनों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो बेलन का आयतन पहले वाले का बट्टे आयतन दूसरे वाले का, ठीक है, सेकंड का। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है तो 1 लिख लेंगे, बट्टे पाई R2 स्क्वायर H2 लिख लेंगे। पाई और पाई कट जाएगा। बेसिकली क्या निकालना है हमें, R1 बट्टे R2, स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, इंटू H1 इंटू H2, ठीक है। R1 R2 का मान दिया है क्या हमें, बट्टे में ये दे दिया है, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं अब, ठीक है। स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 बट्टे 15×15 225, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए, सीधा रखते जा रहा हूँ ना मैं। ये क्या, V1 बट्टे V2 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 49/225 पूरा कैलकुलेशन है बस, ठीक है। H1 H2 कितना दे दिया, 3:1, कटेगा 3 एकम 3, 3×7 = 21, 3×5 = 15, ठीक है। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से बजाएगा, ठीक है। तो ये 49/75, ये क्या आ गया मेरे पास, आयतनों का अनुपात, V1 अनुपात V2, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में आयतन को, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा 49/75, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाइएगा, बेलन चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 4 लड़के पिस्टल के से एक साथ गोली दागते हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं वो, ठीक है, ए बी सी डी है, चारों के चारों क्या कर रहे हैं, पिस्टल से गोली दागते हैं, ठीक है। इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। कितना, 4, 5, 6 और 8 किस में दे दिया है, सेकंड में दे दिया है जी, ठीक है। इतना के अंतराल में इन लोग क्या करते हैं, गोली दागते हैं, ठीक है। प्रथम बार एक साथ, फिर क्या पूछ रहा है कि चारों की चारों एक साथ चला लिए गोली, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट के अंतराल में, 30 मिनट में इन लोग एक साथ कितने बार मुलाकात करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। ऐसा कोई समय बताइए जिसमें ये भी भाग जाए, जिससे ये भी भाग जाए, ठीक है, ये इससे भी भाग जाए और इससे भी भाग जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, 4, 5, 6, 8 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए, 2 से 2 दूनी 5, 2 तिया 2 चौक, फिर 2 से 2 एकम 5 तिया दूनी। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सीधा लिख दीजिए 2 दूनी 4, 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 120 सेकेंड में दिया है तो सेकेंड में लिखूंगा। तो 120 सेकेंड बराबर कितना होता है जी, 2 मिनट होता है, ठीक है, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो हर 2 मिनट में इन लोग एक साथ चारों के चारों एक साथ गोली चलाएंगे, हर 2 मिनट में, ठीक है। तो 30 मिनट में कितने बार चलाएंगे, तो जब हर 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितना, तो 30/2 बार बराबर 15 बार बचेंगे, ठीक है, 15 बार, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन 2 टाइप का लेते हैं कि एक साथ दागने के पश्चात 30 मिनट में, क्वेश्चन क्या बोले देखो, एक साथ दागने के पश्चात, ठीक है, प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। 30 मिनट में मतलब ये किसी टाइम पर एक साथ दाग लिया और उसके बाद फिर 30 मिनट का अंतराल दे दिया इनको 30 मिनट में, तो कितना आएगा इसका, 15 बार आ रहा है। लेकिन अगर ये पूछ देता कि एक साथ इसको भी दागने पर के साथ बोल देता, तो इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चूंकि इस क्वेश्चन में आंसर 16 ले लिया है, ठीक है, जो कि आंसर गलत था, 15 ही आंसर होगा, ठीक है। तो एक साथ दागने के पश्चात बोल रहा है, ठीक है, 30 मिनट में, एक साथ दागने के साथ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, 15 बार लेंगे, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन में डाउट रहता है कि किसको कब इसको इस प्लस को लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार इसको ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के पूछा जाता है, कई बार गोली वाले ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार दौड़ने वाले धावक को लेकर के पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पर, ठीक है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा खुद। 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दे दिया है, मतलब एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है जी। कितना कितना दे दिया है, ठीक है, 5083 और कितना दे दिया है, 23 दे दिया है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर दे दिया है कितना, ठीक है, कितना दे दिया, 391 दे दिया है। तो सेकंड नंबर पूछ रहे हैं, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको आपको बनाना है। सेकंड आंसर आपका आंसर आएगा कितना, 299, कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं।